वीडियो में हम सिंपल पैंट बनाने वाले हैं। और सिंपल पैंट बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर की साइड से 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं और आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन ले लेते हैं। और आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए दोनों लाइनों में। अब देखिए कपड़ा हमने इस तरीके से लिया है 4 फोल्ड में, मतलब डबल फोल्ड कर लिया है तो 4 फैब्रिक हो गए। और ओपन साइड अपने साइड रखा है जिस साइड से मार्किंग कर रहे हैं। इस साइड से 1/4 हिप लेना है मार्जिन छोड़ने के बाद, ठीक है। फिर नीचे की साइड से भी 1/4 हिप लेना है। यहाँ से 2.5 इंचेस लेना है। अब देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। यदि ज़्यादा आता है तो फिर आप 6 इंच से ज़्यादा आता है तो आप 6 इंच ही लीजिए, ठीक है। ये मिड पॉइंट से 6 इंच ही ले सकते हो आप सभी के लिए। कम है तो अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे की साइड लेंगे। अब हम नी की लेंथ लगाएंगे और बॉटम मतलब फुल लेंथ लगाएंगे। मार्जिन देखिए मैंने 1 इंच छोड़ के रखा है। उसको रखना किस तरीके से, देखिए नीचे वाली लाइन में रखना है जहाँ से अपने मार्जिन लिया था, ठीक है। अब सबसे पहले अपन नी की लंबाई लगा लेते हैं जैसे कि 19 इंच आ रही है और फुल लेंथ जितनी आ रही है वो, ठीक है। बेल्ट के लिए हमने 1 इंच पहले ही छोड़ दिया। अब नीचे अपन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये बॉटम हो गई, ठीक है। देखिए ये नी की लाइन है। अब अपन क्या करेंगे, नी कितना है 17 इंचेस, जस्ट उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 8.5। तो ये टोटल सेंटर लाइन से दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 4.25 इस साइड, 4.25 इस साइड, टोटल 8.5 आ जाएगा। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इसी प्रकार बॉटम में करेंगे। देखिए बॉटम 11 इंचेस है तो उसका जस्ट हाफ 5.5 इंचेस, तो 2.75 इस साइड, 2.75 इस साइड, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। इसी प्रकार साइड से भी मिला देते हैं। ये राउंड शेप में मिला देते हैं। अब बैक के लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर से 2 इंच लेना है और ऐसे तिरछे में मिला देना है। अब देखिए अभी तक हमने थाई का मेज़रमेंट नहीं लगाया था। अब हम क्या करेंगे, थाई का मेज़रमेंट लगाने के लिए किस तरीके से रखना है इंच टेप को, वो देखिए। सबसे पहले उल्टा करके इंच टेप को आप इस तरीके से रखिए मार्जिन छोड़ करके, और इस साइड भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ करके इंच टेप को जस्ट पलटिए। जितने थाई राउंड है, जैसे 27 है तो उस पर मार्किंग कर लीजिए और आधा इंच की मार्किंग कर लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब नी राउंड तो मैंने फिक्स लिया था तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे 1-1 इंच। इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। अब देखिए हमें ये दोनों लाइनें क्या करनी है, मेज़र करनी है, क्योंकि वो दोनों जॉइंट होंगी। तो इस तरीके से मेज़र करके, और इसमें भी बैक वाले में भी इस तरीके से मार्किंग करनी है। जैसे ये जितना आ रहा होगा उतना ही अपन को ये आना चाहिए। यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेनी है और इस तरीके से मिल जाना है। ये बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, फ्रंट और बैक। चलिए अब कटिंग करते हैं।
अब देखिए हमें क्या करना है, ऊपर सिर्फ इलास्टिक लगानी है। उसके लिए कम से कम इतना 1 इंच की इलास्टिक है तो कम से कम यहाँ से 1.25 इंच, ठीक है। इस तरीके से इतने अपन 3 इंच की पट्टी निकाल लेते हैं, ठीक है। इनको ज्वाइंट कर देंगे और इलास्टिक लगा देंगे, ठीक है।